ये है रवीश कुमार इंडिया यूएस ट्रेड डील से पहले और ये है रवीश कुमार इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद। मतलब दोगलाई की जिंदगी जीने में रवीश कुमार और उनका पूरा इकोसिस्टम पीएचडी कर चुका है। पिछले 1 साल से ही इकोसिस्टम ट्रंप की हर बात को पत्थर की लकीर मानकर चलता था। ट्रंप जो बोले वही सच, ट्रंप जो कहे वही ब्रह्म वाक्य, और उसी के आधार पर दिन रात भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जाता था। लेकिन जैसे ही वही ट्रंप भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर अब 18% कर देता है, तो अचानक रवीश कुमार की गैंग का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इनको समझ ही नहीं आता कि ट्रंप उनके बनाए हुए एंटी मोदी नैरेटिव को कैसे बर्बाद कर सकता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंडिया यूएस डील को लेकर घोषणा की, रवीश कुमार को इतना झटका लगा कि तुरंत भारत सरकार पर सवाल दाग दिए कि अगर सच में कोई डील है तो भारत ने प्रेस रिलीज क्यों नहीं की। हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है। अरे रवीश जी, टेक्नोलॉजी हमारी भी एडवांस्ड है और समझ भी। सोशल मीडिया पर पहले अनाउंसमेंट करना ट्रंप की निजी स्टाइल है, उनका तरीका है, उनका ब्रांड है। भारत सरकार अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी ट्रंप के हिसाब से क्यों बनाए? क्या भारत सरकार व्हाइट हाउस के पीआर डिपार्टमेंट से पूछकर प्रेस रिलीज निकालेगी? हमारी अपनी व्यवस्था है, अपनी प्रक्रिया है, अपना सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह है, ट्रंप के प्रति नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18% हो गया है, तब रवीश कुमार ने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। अब सीधे हमला नहीं किया जा सकता तो प्लान बी चालू हुआ। अब उन्होंने द हिंदू के इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडिटर शरद राघवन के ट्वीट को एम्पलीफाई करना शुरू किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने $500 बिलियन के बाय अमेरिकन की बात करी है, यानी ये तो भारत के बजट का 85% हो जाएगा। और बस अब इसी बात को पकड़कर रवीश कुमार ने एक नया नैरेटिव कर दिया कि लगता है अब भारत का सारा बजट तो ट्रंप ही ले जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा बेतुकी बात और क्या हो सकती है? इनसे बड़ा जाहिल और कौन हो सकता है? कोई भी समझदार इंसान जानता है कि सरकार का बजट और किसी ट्रेड डील का सीधा संबंध नहीं होता। सरकार संसद में बैठकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, किसान, गरीब, युवाओं के लिए बजट बनाती है। उसका किसी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से जोड़ देने के लिए एक अलग लेवल का जाहिलपन चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, रवीश एंड कंपनी उतनी जाहिल है। लेकिन जब इन बेबुनियाद तर्कों की वजह से सोशल मीडिया पर रवीश कुमार को जबरदस्त बैकलैश मिला, तब आज सुबह अचानक उनमें अकल आ गई और उन्होंने ट्रंप को पत्र लिखते हुए पूछा कि डील किस पेपर पर साइन हुई है, कॉपी ट्वीट करें, क्या भारत सरकार ने मंजूरी दी है, क्या $500 बिलियन का बोझ आत्मनिर्भर भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब अब अचानक चिंता देश के लिए हो गई है। दरअसल दोस्तों, ये सब सेकंड आफ्टर थॉट है, कल ट्रोल होने के बाद आया हुआ एक ज्ञान है। ये बैलेंसिंग एक्ट है।